हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर वाणी पीयूष में कबीर दास जी के पदों की। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने कबीर दास जी के जो साखी के दोहे थे उनकी बात की थी, और आज की वीडियो से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हैं कबीर दास जी के पद। ठीक है, तो लेखक हैं इनके कबीर दास जी, संपादक हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। ठीक है, पद यहाँ पर हम दो दो पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, इसलिए दो दो पद करके हम पढ़ेंगे, और आपके सिलेबस में 5 पद लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा पद हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पद है हमारा, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरि आयो हे राजा राम भरतार, तनगत करी में मनगत करिहो, पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती, शरीर सरोवर वेदी करिहु, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी भवरी लेहु, धनि धनि भाग हमार, सुग 3300 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले, पुगिस एक अविनाशी। ठीक है, ये पद है कबीरदास जी का। यहाँ पे देखिए इसका जो संदर्भ रहेगा वो रहेगा, प्रस्तुत अवतरण कबीर वाणी पीयूष के कबीर के पद संपादक जयदेव सिंह से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। यहाँ पे जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह दोनों का नाम आएगा। ठीक है, से अवतरित है, और इसके जो कवि हैं वो कौन है? कबीरदास जी हैं। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के मिलन को विवाह के स्वांग रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है। यानी कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, ठीक है, उसे किस तरह से दिखाया है? विवाह के रूप में दिखाया है। आज मांगलिक अवसर है, आत्मा का चिर मिलन परमात्मा से हो रहा है। यानी कि आज जो है वो शुभ अवसर है क्योंकि आत्मा का मिलन किससे? परमात्मा से हो रहा है। यह विवाह पंचतत्वों की उपस्थिति में तब हो रहा है जब आत्मा साधना के चरम शिखर पर पहुंचकर युवती की भांति यौवनात्मक हो जाती है। यहाँ पे देखिए मतलब कि ये जो विवाह है ये तब हो रहा है जब 5 तत्वों में उपस्थित, ठीक है, मतलब विवाह 5 तत्वों में उपस्थित है। ठीक है, हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। जब आत्मा साधना के चरम शिखर पर पहुंचकर युवती की भांति यौवनत्व हो जाती है, यानी कि साधना के चरम शिखर पर पहुंचकर, यानी कि मोक्ष की बस प्राप्ति करने ही वाली है उस समय पर, कि यहाँ पर बात की गई है। सब कोई बड़े कौतुक से इस मिलन को देख रहे हैं, यानी कि सभी लोग बड़े आश्चर्य से इस मिलन को देख रहे हैं। उस अविनाशी पुरुष से जीवात्मा का चिर मिलन आश्चर्य एवं आनंद का विषय है। यानी कि उस अविनाशी पुरुष, यानी कि जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, यानी कि परमात्मा से जीवात्मा का जो मिलन होगा है, चिर मिलन, ठीक है, मतलब कभी ना अलग होने वाला, लंबे समय तक चलने वाला जो मिलन है, उससे क्या है, लोग आश्चर्य और आनंद का विषय बन रहे हैं। मतलब ये बात जो है वो आश्चर्य और आनंद का विषय बन रही है। ठीक है, आगे देखिए, आत्मा का परमात्मा से चिर मिलन तभी संभव है जब जीवात्मा शरीर को त्याग कर उस परम तत्व में अपने अस्तित्व को विलीन कर दे। यानी कि आत्मा परमात्मा से जाके कब मिलती है? ठीक है, कब मिलती है वो जाके? जब हम मतलब मानव शरीर जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है, मानव शरीर को जब आत्मा त्याग देती है, उस समय जाके वो परमात्मा में मिल जाती है। ठीक है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है। उस समय पे जाके आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ठीक है, आगे देखिए, यह तो मनुष्य के बाद ही संभव है, मृत्यु के बाद ही संभव है। यानी कि जब मर जाते हैं उसके बाद ही ये संभव हो सकता है। कबीर पंथियों में मृत्यु को चिर मिलन मानकर शुभ माना जाता है। यानी कि कबीर पंथी, जो कबीर को मानने वाले हैं, उन लोगों का क्या कहना है कि मृत्यु जो है वो ईश्वर से चिर मिलन है ना। इसलिए ये जो मृत्यु होती है वो क्या है? शुभ अवसर है।
यह विलाप का नहीं मंगल गीत गाने का अवसर है। यानी कि इस समय पे रोना या दुखी होना नहीं चाहिए, इस समय पे मंगल गीत, खुशी के गीत गाने चाहिए। सांसारिक शरीर छोड़कर आत्मा उस परमात्मा से मिलन को आतुर होकर चल पड़ी है। यानी कि जो सांसारिक शरीर है यानी कि मानव शरीर जो है उसे छोड़कर आत्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक होकर चलने लगी है, अतः मंगल गीत गाने के लिए कबीरदास अनुरोध कर रहे हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आप मंगल गीत गाइए। ठीक है, ये आपका प्रसंग था, बहुत ही लंबा प्रसंग है ये वाला। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप इसे लिख पाएं। व्याख्या देखिए, व्याख्या है, हे सौभाग्यवती स्त्रियों। यहाँ पे देखिए परमात्मा को वर माना गया है और आत्मा को वधू। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी स्त्री की बात हो रही है वहाँ पे जीवात्मा की बात की जा रही है, और जहाँ पे भी पुरुष की बात होगी वहाँ परमात्मा की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो कहा गया है, हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीत गाओ। ये रुदन का अवसर नहीं, प्रसन्नता का अवसर है। आज मेरे घर पर स्वयं परमात्मा राम पति रूप में जीवात्मा का वर्णन करने के लिए पधारे हैं। तो यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं वो स्त्रियों से कहते हैं कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, इस विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं तुम भी उन्हीं गीतों को गाओ। यह जो समय है ये रोने का समय नहीं है, बल्कि ये प्रसन्नता का अवसर है। ठीक है, आज मेरे घर पर स्वयं परमात्मा राम पति रूप में, यानी कि परमपिता परमात्मा जो हैं वो पति के रूप में जीवात्मा को लेने के लिए आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस मांगलिक अवसर पर रुदन का क्या काम, मतलब इस शुभ अवसर पर रोने से क्या मतलब है। यह तो परमात्मा से चिर मिलन का अवसर है। ये तो क्या है, परमात्मा से आत्मा का जो मिलन होता है उसका अवसर है। मैं अपने शरीर को, मन को परमात्मा में अनुरुक्त कर दूंगी और पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन पांचों तत्वों की उपस्थिति में परमात्मा के साथ अपना चिर संबंध स्थापित करूंगी। यानी कि जो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपना शरीर को, अपने मन को क्या है, परमात्मा में मिला दूंगी, और पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु जो हमारे 5 तत्व होते हैं, इन पांचों तत्वों को परमात्मा, मतलब इन पांचों तत्वों की उपस्थिति में क्या है, परमात्मा के साथ अपना संबंध बनाऊंगी। ठीक है, संबंध उनसे स्थापित करूंगी। क्यों कि जो मानव शरीर होता है, क्या कहा जाता है कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। किन किन तत्वों से? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर जो मानव शरीर होता है वो बना है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपना शरीर छोड़कर जो परमात्मा का शरीर है, ठीक है, उसमें चले जाऊंगे और उनके साथ एक संबंध स्थापित कर लूंगी। कबीरदास का अभिप्राय यह है कि विवाह बारातियों की उपस्थिति में संपन्न होता है। वे विवाह के साक्षी होते हैं और विवाह होने के उपरांत अपने घर लौट जाते हैं। आत्मा परमात्मा के चिर मिलन अर्थात जीवात्मा के शरीर त्यागने यानी कि मृत्यु के उपरांत सभी 5 तत्व अपने अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, यही होता है कि जब मानव जो शरीर होता है उसे जब जलाया या दफनाया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो मिट्टी बन जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, अपने अपने उसमें चला जाता है। क्या होता है, अग्नि में मिल जाती है। ठीक है, वायु में चली जाती है, और जो आकाश होता है, वायु क्या होती है, वो आकाश में जाता है, जो धुआं जाता है। और मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, उसमें जो अगर जलाया जाता है तो उसमें, सॉरी, दफनाया जाता है तो उसमें वो लीन हो जाती है मिट्टी में, वो 5 तत्व मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है कि जो मूल तत्व होते हैं वो 5 तत्व अपने अपने जगह पर चले जाते हैं, अर्थात 5 तत्वों से निर्मित शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। जीवात्मा अपने सौभाग्य को व्यक्त करती हुई कहती है, मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ। तो जो आत्मा है वो अपने आप को सौभाग्यशाली कह रही है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो स्वयं राम यानी कि परमात्मा मेरे घर पहुन यानी कि अतिथि बनकर आए हैं। मैं विवाह योग्य युवती की भांति सांघन के चरम शिखर पर पहुंचकर यौवनत हो रही हूँ। यानी कि जो मैं हूँ, मैं विवाह योग्य जो स्त्री हो जाती है, ठीक है, उस स्थान पर खड़ी हूँ, यानी कि उस
आयु में हूँ जब विवाह योग्य जो स्त्री होती है वो तैयार हो जाती है और उस पर क्या है, यौवन पूरी तरह से आ जाता है। जीवात्मा में परमात्मा का मिलन तभी होता है जब वह साधना के चरम शिखर पर पहुंच जाती है। तो यहाँ कविता जी कह रहे हैं कि जो जीवात्मा होती है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है, जब जो साधना होती है, ठीक है, जो भक्ति होती है, वो क्या है, चरम सीमा पर पहुंच जाती है। आगे देखिए, शरीर रूपी सरोवर को विवाह की पवित्र वेदी बनाऊंगी, यानी कि शरीर को क्या है, विवाह की पवित्र वेदी बनाऊंगी और साक्षात ब्रह्मा पुरोहित की भांति वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगी। यानी कि जब मैं परमात्मा से विवाह कर रही होंगी तो उस समय पे क्या है, मेरा शरीर जो होगा वो विवाह की पवित्र वेदी बनेगा। यानी कि जो यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो चलाया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, तो यहाँ पे उसे बताया गया है कि वो मेरे विवाह की पवित्र वेदी बनेगी और जो ब्रह्मा होंगे वो क्या है, पुरोहित की भांति यानी पंडित की तरह आकर वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, मैं अपने परम प्रिय पति राम के साथ भावर लूँगी, मेरा धन्य भाग जो यह अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पे फेरों की बात हो रही है कि ऐसा होगा तो उस समय क्या है, मैं अपने परम प्रिय जो पति होंगे यानी कि परमात्मा होंगे उनके साथ फेरे लूँगी और मेरा भाग मतलब मैं कितनी धन्य हूँ कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा से यह मिलन, यह एक रूपता सबको नहीं मिल पाती। यानी कि परमात्मा से जो मिलन है वो सबका नहीं हो पाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक देवता इसके लिए प्रयास करते हैं पर उन्हें यह मिलन सुख नहीं मिल पाता जो मुझे आज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जो बहुत साधना करते हैं, वो लोग क्या है, इस चीज़ के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हर किसी को ये मिलन प्राप्त नहीं हो पाता जो मुझे आज मिल रहा है। यही कारण है कि 88,000 मुनिवर यानी कि 88,000 मुनि और सभी देवता बड़े कौतुक से आत्मा परमात्मा के इस मिलन को देख रहे हैं। यानी कि जो 88,000 मुनि हैं और जो सभी देवता हैं वो क्या है, बड़े उत्साह से इस आत्मा और परमात्मा के मिलन को देख रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस अविनाशी पुरुष से यानी कि जिसका विनाश न हो यानी परमात्मा से विवाह बंधन में बंधकर इस घर को छोड़कर उसके साथ उसके घर में हमेशा के लिए जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आत्मा जो है वो कह रही है कि मैं परमात्मा के साथ विवाह करके इस घर को छोड़ के यानी शरीर को छोड़ के क्या है, उनके घर हमेशा के लिए जा रही हूँ। यह कितने आनंद का अवसर है, गीत गाने का अवसर है। हे सौभाग्यवती स्त्रियों, गाओ बजाओ और मंगल गीत गाओ। भाव यह है कि मृत्यु रोने धोने का अवसर नहीं है, यह तो जीवात्मा परमात्मा के मिलन का अवसर है। यह तो उनके विवाह जैसा मांगलिक अवसर है यानी कि विवाह जैसा शुभ अवसर है। आज जीवात्मा शरीर बंधन को त्याग कर संसार रूपी मायके को त्याग कर सदा के लिए पगलोक रूपी ससुराल में जा रही है। इस मांगलिक अवसर पर मंगल गीत गाओ, खुशियाँ मनाओ। तो यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो विवाह का अवसर होता है वो कैसा होता है, शुभ अवसर होता है, खुशियों का अवसर होता है। तो यहाँ पे रोना धोना मत करो, ये रोने वाला अवसर नहीं है, ये खुशी मनाने का अवसर है। आज क्या है, ये जो आत्मा है ये शरीर को छोड़कर क्या है, ये जो संसार रूपी मायका है उसे त्याग देगी और हमेशा के लिए क्या है, अपने ससुराल में यानी कि परलोक में चली जाएगी। तो ऐसे शुभ अवसर पर क्या है, मंगल गीत गाओ, खुशी के गीत गाओ और खुशियाँ मनाओ। अब देखिए विशेषताएं, देखिए यहाँ पर विशेषताओं में देखिए पहली विशेषता है संपूर्ण पद में स्वांग रूपक अलंकार है। स्वांग रूपक अलंकार क्या है, यहाँ पे एक स्वांग रचा गया है, मतलब कि विवाह से जो तुलना है वो की गई है आत्मा परमात्मा के मिलन की। जब मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो जाती है, उस समय को विवाह के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे स्वांग रूपक अलंकार होगा। विवाह के स्वांग रूपक द्वारा कबीर ने आत्मा परमात्मा के चिर मिलन का वर्णन किया है। जैसे कि स्वांग रचा है एक तरह से और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को यहाँ दिखाया है। सेकंड देखिए, पंच तत्व बगाती का तात्पर्य पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु से है, जो जीवात्मा परमात्मा के मिलन के उपरांत अपने अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
जीवन मेमाती का तात्पर्य क्या है? साधन की चरम सीमा। ठीक है, तो साधना की चरम सीमा क्या मतलब कि भक्ति की जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है कि अब बस हो गई, जितनी हमें भक्ति करनी थी, अब ईश्वर भी थक गए हैं और वो आके हमसे मिलने वाले हैं। जब तक यह स्थिति नहीं आती तब तक जीवात्मा रूपी युवती परमात्मा रूपी पति से मिलन नहीं कर पाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 88,000 मुनिवर की बात को पुराणों में है। तो ये जो 88,000 मुनिवर की बात है ये कहाँ है? पुराणों में दी गई है, किंतु देवताओं की संख्या कहीं भी 33 करोड़ नहीं बताई गई है। अतः जो सुर यानी कि देव हैं 33 कोटिक आय का अर्थ होगा कि सभी देवता कौतुक से इस मिलन को देखने के लिए आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात बताई गई है। तो यहाँ पे कोटिंग का अर्थ जो है वो कौतुक यानी आश्चर्य दिखाया गया है। बाकी यहाँ पे 33 कोटि भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे कोटिंग जो है, कोटिंग की जगह क्या आ जाएगा? कोटि आ जाएगा। तो 33 करोड़ ना लिख के अगर आप लिखेंगे कि जो 88,000 मुनिवर हैं और जो 33 कोटि देवता हैं वो क्या हैं? हमारे विवाह को देखने के लिए आए हैं। ठीक है, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्याही चले पुरुष एक अविनाशी का संकेत यह है कि जीवात्मा सदा के लिए परमात्मा के घर जा रही है, अर्थात शरीर को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त कर जीवात्मा अपने मूल स्वरूप परमात्मा से चिरमिलन हेतु चली गई है। ठीक है, ब्याही चले पुरुष एक अविनाशी मतलब एक अविनाशी पुरुष क्या है? ब्याह के ले गया, शादी करके ले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जीवात्मा जो है परमात्मा से मिलने जा रही है। नेक्स्ट है, कबीर पंथियों में मृत्यु को शोक का अवसर नहीं माना जाता है, अपितु यह आनंद का अवसर है, इसलिए वे इस अवसर पर गाते बजाते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की पुस्तक माटी की मूर्ति का एक पात्र बाल गोविंद भगत जो कबीर पंथी का है, अपने पुत्र की मृत्यु पर खंजरी बजाकर कबीर का यह पद गाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, बहुत से लोगों को पता होगा। तो उनकी माटी की मूर्ति एक पुस्तक है, उसमें है बाल गोविंद भगत नाम का एक चैप्टर है, और हो सकता है आपने 10th क्लास में भी अपने पढ़ा हो। तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो क्या थे? कबीरदास जी के, कबीर पंथी को मानने वाले थे, कबीरदास जी को मानने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया था, उनके जो बेटे की मृत्यु हुई थी उस समय पे क्या है, वो खंजरी बजाने वाला वादन होता है, तो उसे बजाते हैं और इस पद को जो अभी हमने पढ़ा है इस पद को गाते हैं और कहते हैं वहाँ पे बैठे सभी लोगों से कि ये खुशी का अवसर है, इसमें गो मत। अपनी जो पुत्रवधू होती है उसे भी समझाते हैं कि रो मत, ये तो खुशी का अवसर है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई है। नेक्स्ट देखिए, सद्दुगड़ी भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है और इसमें अनेक बोलियों के शब्द भी मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा भाषा को सद्दुगड़ी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भावात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है, यानी कि यहाँ पे रहस्यवाद भी दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पद है, राम भक्ति अनियाले तीर जेही लागे सो जाने पीर, तनुमहि खोजो चोट न पावो, औषध मूर कहाँ घसिलावो, एक भाई दिसे सब नागी, ना जनों को पियही पियागी, कहे कबीर जाके मस्तकी भाग, सब परिहार ताको मिले सुहाग। ठीक है, संदर्भ यही रहेगा, संदर्भ में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पदों में का जो संदर्भ है वो सेम रहेगा। प्रसंग देखिए, इस पद में कबीरदास जी भक्ति की सहजता और अनुभूति परकता की बात करते दिखाई पड़ते हैं। जीवात्मा के प्रति परमात्मा के मन में सर्वत्र एक ही स्वभाव, एक ही भाव, एक ही प्रेम और एक ही लगाव है। अपने कर्म फल के परिणाम स्वरूप ही जीवात्मा परमात्मा रूप रिझा कर सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। यानी कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा होती है, ठीक है, वो मतलब हर आत्मा को परमात्मा जो है एक ही तरह से देखते हैं। ठीक है, उनके मन में सभी जीवात्माओं के लिए एक ही स्वभाव है, एक ही भाव है, एक ही प्रेम है, एक ही लगाव है, एक ही भावना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी आत्मा यानी कोई भी मनुष्य जो अपने कर्म करता है
उसी के अनुसार परमात्मा उसे फल देते हैं, है ना। तो आपने जो कर्म किया, आप अपने कर्मों से केवल परमात्मा को रिझा सकते हैं, उसके अलावा आप उन्हें रिझा नहीं सकते। तो अच्छे कर्म कीजिए, तभी आप इस सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर आगे देखिए, व्याख्या है, राम के प्रति प्रेमा भक्ति नुकीले तीर के समान है। यानी कि राम से प्रेम करना कैसा है, नुकीले तीर के समान है। यह प्रेम बाण जिसके हृदय में लग गया है वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। प्रेम बाण सामान्य बाण नहीं होता है, प्रेम बाण सामान्य बाण होता है। यानी कि क्या है कि जिसे भी ये प्रेम का बाण लगा है, ठीक है, जिसके भी हृदय में ये बाण लगा है वही क्या है, अपने इस दर्द को समझ सकता है। किस दर्द को, मतलब परमात्मा से अलग होने के दर्द को, ठीक है। और प्रेम बाण कैसा होता है, सामान्य बाण होता है। सामान्य बाण की चोट शरीर पर दिखाई पड़ती है, अतः उसका औषध द्वारा यानी कि दवाई द्वारा उपचार किया जा सकता है, किंतु प्रेम बाण का घाव सारे शरीर में खोजने पर भी दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम खोजने भी जाएंगे तो क्या है, ये तो हृदय पे चोट लगी है तो ये तो हमें मिलेगी नहीं, इसलिए इसका उपचार भी किया जाए तो कैसे, इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। जड़ी बूटी घिसकर लगाई जाए तो कहाँ, इसकी व्यथा तो आंतरिक होती है। यानी कि ये जो चोट है, ये जो दर्द है, ये कहाँ हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है, हृदय में हो रहा है। तो अगर हम जड़ी बूटी घिस भी लें तो हम कहाँ लगाएंगे। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए सभी जीव रूपी नारियां एक समान हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आत्मा को नारी से नारी के रूप में कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये कहते हैं कि जो परमात्मा है, ठीक है, उनके लिए सभी जो जीव रूपी मतलब जो आत्माएं हैं, जो जीवात्मा है, वो कैसे हैं, नारियों के समान है। अतः अन्य सभी जीवों को छोड़कर उसे ही प्रभु का सुहाग प्राप्त होगा। यानी कि जो जीवात्मा है, अगर वो अच्छी है, उसने अच्छे कर्म किए हैं, तो क्या है, उसे क्या है, परमात्मा रूपी प्रियतम जो हैं वो मिल जाएंगे। विशेषता देखिए यहाँ पर, राम की भक्ति में वह तीक्ष्णता है जो दर्द का अनुभव तो कराती है किंतु चोट का निशान नहीं छोड़ती। यानी कि अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वहाँ से क्या होगा, हमें दर्द का अनुभव तो होगा लेकिन चोट का निशान नहीं दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, राम दशरथ के सूत नहीं थे, ये तो परम ब्रह्म के रूप है। यानी कि यहाँ पे सूत नहीं, पुत्र आएगा, ठीक है। तो राम जो थे, यहाँ पे जो राम की बात हुई है वो दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि क्या है, परम ब्रह्म के रूप है। भक्ति अनुभूति गम्य है, यहाँ पे जो भक्ति है वो अनुभूति गम्य है। और जीवात्मा नारी तथा परमात्मा पति रूप में माना गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जीवात्मा को क्या माना गया, नारी, और परमात्मा को पति रूप में माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीवात्मा कर्म विपाक से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवात्मा जितने अच्छे कर्म करेगी उससे ही क्या है, वो परमात्मा को प्राप्त कर पाएगी, ठीक है। इसी के साथ वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और पीयू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।